बहुत पहले एक फेमस गाना आया था, बहुत पुराना, कि कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो आपकी फैमिली के लिए आपका प्यार भी बस कहने के लिए तो नहीं है, या वाकई आपके एक्शन में भी आपका प्यार दिखता है? अगर प्यार वाकई है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। अगर आप लंबा और हेल्दी जीना चाहते हैं तो ये वीडियो मिस करने की गलती नहीं करना और लास्ट तक जरूर देखना। आज आपका ध्यान एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ले जाना चाहता हूं और वो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्ट अटैक। शायद आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में ये बीमारी तेजी से बढ़ रही है और सबसे खतरनाक बात यह है कि अब छोटी उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक होना आम बात हो गई। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, 40 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक बहुत रेयर था, लेकिन आज आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जो दिल दहला देती है। अभी 2 साल पहले इन 2021 पुनीत कुमार, द कन्नड़ा एक्टर एंड मेगा सुपरस्टार, passed away in Bangalore due to cardiac arrest at the age of 46 only। पूरा देश इस खबर से हिल गया। सिद्धार्थ शुक्ला, मशहूर टीवी एक्टर, सिर्फ 40 साल के थे, हार्ट अटैक ने जिंदगी ले ली। इंद्र कुमार सिर्फ 43 साल के थे, died after a cardiac arrest at his residence। राजश्री फेवरेट एक्टर रीमा लागू passed away in 2017 और डेथ के समय उनको कोई हेल्थ इशू नहीं थे, वो बिल्कुल ठीक थी। और हम सबको हंसाने वाले, हम सबके चहेते राजू श्रीवास्तव भी पोस्ट हार्ट अटैक कॉम्प्लिकेशन की वजह से छोटी सी उम्र में ही दुनिया से चले गए। दोस्तों, ये लिस्ट बहुत लंबी है। मंदिरा बेदी के हस्बैंड राज कौशल से लेकर रणबीर कपूर के चाचा और फिल्म स्टार राजीव कपूर तक जाती है। इन सब लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, फिर भी इनका जीवन नहीं बच सका। सिर्फ 10 दिन पहले की ही खबर है कि पिछले 6 महीने में केवल गुजरात में हार्ट अटैक से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मरने वालों में से 80% की उम्र 11 से 25 साल के बीच। पहले यह समस्या ज्यादा उम्र के लोगों को होती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब समय बदल रहा है। जवान लोगों में हार्ट अटैक का ट्रेंड दुनिया भर में देखा जा रहा है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के एनुअल साइंटिफिक सेशन में एक रिसर्च प्रेजेंट की गई, जिसमें बताया गया कि 5 में से 1 हार्ट अटैक 40 से नीचे की उम्र के लोगों को हो रहा है। और फिर आया कमबख्त कोरोना और उसके बाद ये प्रॉब्लम कहीं ज्यादा बढ़ गई। रेप्यूटेड साइंटिफिक जर्नल नेचर में पब्लिश हुई एक स्टडी में बताया गया कि जिन्हें भी कोविड इन्फेक्शन हुआ था, उनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क सब्सटेंशियली बढ़ गया। साल 2022 में इंडिया में हार्ट अटैक के केसेस 22% बढ़ गए। यह फिगर सामने आया 10 दिन पहले रिलीज हुई एनसीआरबी रिपोर्ट में। बताया गया कि 2022 में 32,000 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों छोटी उम्र में हो रहे हैं हार्ट अटैक और क्या जिम जाने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। ऐसा क्या करें कि आपको, आपके चाहने वालों को कभी हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। डिटेल में समझेंगे आज के इस वीडियो में कि क्योंकि दिल का मामला है। दिल की तो हमेशा हम सुनते ही हैं, आज दिल के अंदर भी झांकते हैं कि दिल के अंदर आखिर हो क्या रहा है। कोई चलते चलते गिर रहा है तो कोई डांस करते करते, किसी की जिम में एक्सरसाइज करते हुए मौत हो रही है तो कोई कुर्सी पर बैठे बैठे ही चल बसा। आज सबसे पहले समझते हैं अपने बॉडी को, शरीर को। दैट आवर बॉडी नीड्स फ्यूल। हमारे शरीर में दोस्तों अलग अलग ऑर्गन्स हैं। ब्रेन, आईज, ईयर्स, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, स्केलेटन, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे किसी कार को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जैसा कुछ फ्यूल चाहिए, हमारे सभी ऑर्गन्स को भी फ्यूल चाहिए। ये फ्यूल है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। ये मिलता कैसे? जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, इन सब से ये फ्यूल इनटेक होता है। अब ये हमारे ऑर्गन तक कैसे पहुंचता है? ये सब पहुंचता है ब्लड के माध्यम से। जी हाँ, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। हवा जब हमारे लंग्स में पहुंचती है तो वहां से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिल जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं। और ये जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ खून है, हमारा दिल इसे सभी ऑर्गन्स में पहुंचाने का काम करता है और आर्टरीज के थ्रू ब्लड
दिल के सभी ऑर्गन्स तक चला जाता है और सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो बेसिकली हार्ट एक पंपिंग स्टेशन का काम करता है, एक पंपिंग स्टेशन की तरह है, और आर्टरीज और वेन्स पाइप की तरह है जो हमारे पूरे शरीर में फैले हुए हैं। अब सबसे सेंसिटिव कहानी यहाँ है आर्टरी ब्लॉकेज की। अब सोचिए कि किसी पाइप में अगर ब्लॉकेज आ जाए तो क्या होगा। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे, हमारे हाथ पैरों में खून नहीं पहुंचा तो टिश्यू डेथ होने लगेगी, गैंग्रीन हो जाएगा। दिमाग तक खून नहीं पहुंचा तो स्ट्रोक आ सकता है, और अगर दिल की आर्टरी ही ब्लॉक हो जाए तो दिल भी एक ऑर्गन है, उसे भी तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वहां खून नहीं पहुंचा तो हार्ट मसल या तो डैमेज हो जाएगी या पूरी तरह से खत्म। इसे मेडिकल टर्म्स में कहते हैं मायोकार्डिकल इन्फॉर्क्शन, और आम बोलचाल की भाषा में हार्ट अटैक। अब यहां बात आती है कि ब्लॉकेज होता क्यों है। साथियों, ब्लॉकेज हैपेंस ड्यू टू प्लाक बिल्डअप हो जाता है। क्या है जो आर्टरीज में अटक जाता है? वो है फैटी सब्सटेंसेस, कोलेस्ट्रॉल, सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट्स, कैल्शियम, फाइब्रिन, इन सबसे बने हुए डिपॉजिट जिसे प्लाक कहा जाता है। आर्टरी के अंदर इन प्लाक डिपॉजिट की वजह से ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगती है। आपको छाती में दर्द महसूस हो सकता है, और कई बार होता यह है कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तो इस प्लाक का एक टुकड़ा टूटकर बहने लगता है और किसी छोटी ब्लड वेसल में जाकर अटक जाता है। जहां से प्लाक टूटा उसके ऊपर भी खून की क्लॉटिंग हो सकती है, और इससे होता है ब्लॉकेज, खून की सप्लाई बंद होती है और फाइनली हार्ट अटैक आता है। प्लाक नहीं भी टूटे तब भी समय के साथ बड़ा होता जाता है और हार्ट अटैक आ सकता है। दोस्तों, सिर्फ दिल ही नहीं, शरीर के किसी भी हिस्से में अगर आपको दर्द हो रहा है, जैसे कि अगर आपकी पीठ में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज है। शरीर के उस हिस्सों में ठीक से खून, ब्लड नहीं पहुंच रहा, इससे पीठ की डिस्क कमजोर हो रही है और बुरी तरह से दर्द होता है। दोस्तों, यह समझने वाली बात यह है कि दैट वी मस्ट एक्सेप्ट द हार्ड ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ, एंड डेथ इज डेथ। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। पहले से किसी ने नहीं सोचा होता कि मैं मरने वाला हूं। ओशो की एक किताब का टाइटल है मैं मृत्यु से खाता हूं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मृत्यु के बारे में मत सोचो, ऐसा सोचना अशुभ है, बल्कि उन्होंने जोर दिया मृत्यु को स्वीकारने पर। उन्होंने कहा कि डेथ एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि मैं कभी भी आ सकती हूं, तैयार रहो। और तैयारी यह है कि जिंदगी को पूरी तरह से जियो, इतना कि जब मौत आए तो कोई शिकायत ही ना हो। लेकिन हम अपने परिवार से प्यार करते हैं तो हम केवल उनके गुजर बजर की नहीं सोचेंगे, बल्कि हम यह भी सोचेंगे कि जैसा कंफर्टेबल लाइफ वो अभी जी रहे हैं वैसा ही आगे भी जीते रहे। हमारे बच्चों की पढ़ाई कहीं बीच में न छूट जाए, कहीं हमारे जाने के बाद उनके डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट बनने का सपना न मर जाए, कहीं उन्हें समय से पहले मैच्योर ना होना पड़ जाए। तो जिस तैयारी की बात ओशो कर रहे हैं उसमें एक तैयारी यह भी है कि हम आज में तो जिएं पर अपने बाद की जरूर सोचें। और हम हमारा फ्यूचर अगर रिस्क फ्री रखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जो चीज हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं वो हमें करनी ही होगी, और वो है हमारा इंश्योर्ड होना। यहां आपको पसंद हो या ना हो, मैं आपको इंश्योरेंस जरूर एडवाइस करूंगा, और इंश्योरेंस में जो मेरा सबसे फेवरेट है वही बताऊंगा, टर्म इंश्योरेंस। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। देखो भाई, हम हर चीज तो अपनी पसंद की करते ही, अगर कोई चीज पसंद नहीं आ रही लेकिन फायदेमंद है तो वो भी कर लेनी चाहिए। इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत है वो कार का इंश्योरेंस करवा लेगा, अपना नहीं दोस्त, ऐसा मत करो। टर्म इंश्योरेंस बहुत ही आसान है और हम सबके पास होना ही चाहिए। चलिए फटाफट समझते हैं व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस का सबसे पुराना ओरिजिनल मतलब है बस वही है टर्म इंश्योरेंस। यानी कि बहुत सारे लोग एक जगह पर पैसा पूल करते हैं, उनमें से किसी को अगर कुछ हो गया खुदा ना खास्ता तो पैसा उनकी फैमिली को चला जाएगा। आप इंश्योरेंस कंपनी को एक मंथली या एनुअल प्रीमियम दे रहे हो और बदले में आपको मिलती है एक सिक्योर फीलिंग। बस इतना सा ही मतलब। दोस्तों, शुरुआत की वीडियो में हमने ये जान लिया कि हमारा हार्ट वो पंपिंग स्टेशन है जो सभी ऑर्गन्स तक खून की पंपिंग करता है। यह ब्लड सर्कुलेशन होता है आर्टरीज और वेन्स नाम के पाइप के थ्रू। जो दिल के पास आर्टरी है अगर उसमें प्लाक डिपॉजिट हो जाए तो ब्लॉकेज हो सकती है और हार्ट अटैक आ जाता है। अब अगला सवाल कि प्लाक डिपॉजिट होने के पीछे कारण क्या है। दो मेजर कारण बताता हूं नसें बंद होने का। पहला, ओवरवेट। जी हां, अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप यकीनन रिस्क पर हैं। और दूसरा, डायबिटीज। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है तो आप ज्यादा रिस्क पर हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या है आज पूरे यूथ का और पूरे देश का? एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या जिम जाने की वजह से
हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। दुनिया इस पर डिबेट कर रही है, ज्यादा तो नहीं लेकिन बहुत नटशल में आपको बताऊंगा। 50 साल से कम उम्र के युवाओं को जिम जाने के बाद दिल का दौरा पड़ रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कई महत्वपूर्ण तरकीबें बता रहे हैं जिसका पालन जिम जाने से पहले कर लेना चाहिए। यह बताया जा रहा है कि अगर आपको डायबिटीज है, हाई बीपी है, अगर आप स्मोक करते हैं, अगर आपका परिवार में किसी को भी हार्ट डिजीज है, तो ऐसे लोगों को एक्सरसाइज करते वक्त विशेष ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि एक्सरसाइज के दौरान अगर आपको भारीपन और बाएं कंधे में दर्द हो रहा है तो इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना। गले में दर्द, पीठ में दर्द बिल्कुल इग्नोर मत करिए। अगर आपको ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज तुरंत बंद कर देना चाहिए। लड़के क्या करते हैं? नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, नुकसान हो जाता है। यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या हैं। हार्ट अटैक का सबसे प्राइमरी लक्षण है सीने में दर्द होना, जिसे एंजिना पेन कहते हैं। यह एक प्रेशर, हैवीनेस या टाइटनेस जैसा महसूस होने लगता है, जो केवल लेफ्ट तरफ नहीं होता बल्कि बीच में या दाईं तरफ भी होता है। यह दर्द पेट की ऊपर तरफ जाता है, कभी बाएं हाथ या कंधे की तरफ जाता है, कई बार जबड़े में या दांत में भी हो सकता है। यह दर्द चलने से या मेहनत करने से बढ़ जाता है। थोड़ा आप आराम करेंगे तो दर्द कम हो जाएगा। सांस की तकलीफ होती है, पसीना आता है, कुछ लोगों को एसिडिटी की फीलिंग भी आ रही होती है। साथियों, ये सारे हार्ट अटैक के लक्षण हैं। एक अभ्यास, एक प्रैक्टिस में देखा गया कि जो लोग गैस होने के बारे में बार बार शिकायत करते हैं, उनको वास्तविक हार्ट की शिकायत होती है। इसलिए जब ये तकलीफ आपको हो तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना और तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करना। हार्ट अटैक आने पर करें क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है और जो मैं आखिरी में आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले यदि आपके पास डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन या एस्प्रिन है तो आपको इसे पेशेंट को तुरंत दे देना चाहिए। डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन या एस्प्रिन ये दवाएं रक्त की क्लॉटिंग को रोकती हैं। अगर किसी के घर में कोई हार्ट पेशेंट हो तो सॉर्बिट्रेट की 5 mg की टेबलेट जीभ के नीचे रख दीजिए। इससे दर्द की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है। वीडियो के आखिरी में जल्दी से जाते जाते 5 कारण बता देता हूं हार्ट अटैक आने के। पहला शराब, दूसरा सिगरेट, और सिगरेट तो बहुत ही खतरनाक है। तीसरा एक्सरसाइज ना करना, चौथा हाई ब्लड प्रेशर और पांचवा कोलेस्ट्रॉल। ये सब हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स हैं। तो भाई इन सब को हमें हर हाल में ठीक करना है। और इनमें सबसे खतरनाक आइटम क्या है जानते हैं? वो है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल। और आपको यहां बता देता हूं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता कैसे है। खास तौर पर 3 चीजें, पहली चीनी, दूसरी मैदा, तीसरी ट्रांस फैट्स। समझाता हूं डिटेल में। अगर आप बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं ना, डाल दो चाय के कप में 2 चम्मच और की फर्क पैदा है तो मामला गड़बड़ है। और अगर आप रेगुलरली मैदा से बनी हुई चीजें खाते हैं तो भी मामला गड़बड़ है। आने दो मोमोज, आने दो कौन कौन से मोमो होते हैं, स्टीम मोमो, फ्राइड मोमो, है ना। और संडे का नाश्ता भी भटूरे के बिना तो हमारा होता ही नहीं। भटूरे खाने हैं जी, भटूरे, है ना। दोस्तों मेरी बात गांठ बांध लो, आज आपके शरीर का सबसे बड़ा कोई अगर दुश्मन है तो वो है मैदा। आज से, अभी से तुरंत छोड़ दो। और तीसरा, जो लोग ट्रांस फैट लेते हैं जो कि रिफाइंड ऑयल और बाहर के ज्यादातर खाने में मौजूद होते हैं, इन सब से आपका खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और याद रहे, सैचुरेटेड फैट्स जो हमें मिलते हैं देसी घी या कोकोनट ऑयल से, वह भी लिमिटेड अमाउंट में ही लेना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम से सोना, सुबह जल्दी उठना। यही हमारा ट्रेडिशन है, परंपरा है। और इस परंपरा पर दुनिया भर के साइंटिस्ट अपनी मुहर लगा चुके हैं। प्रयास करें 10 बजे तक सो जाए, सुबह 5 बजे उठ जाएं। क्या नहीं खाना है वह तो मैंने आपको बता दिया। चीनी, मैदा, पैक्ड खाना, ट्रांस फैट्स। क्या खाना है तो अब बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। क्या करें जिससे दिल दिलदार बना रहे? सबसे अच्छा है सरसों का तेल, अलसी का तेल, तिल का तेल। इस तरह आप अलग अलग नेचुरल प्लांट बेस्ड ऑयल इस्तेमाल करें। मूंगफली, नट्स खाएं, इनमें अच्छे हेल्दी फैट्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है अनसैचुरेटेड फैट्स। और जो पैकेट में खाना मिलता है जिसे फैक्ट्री फूड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड भी कहते हैं, नमस्कार कर दें दूर से ही, और भाई साहब हमारे पास ना आए। इसके साथ साथ हमारे शरीर को 6 तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और वाटर।
इसके लिए आप होल ग्रेन खाएं, फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएं, नट्स और सीड्स को इंक्लूड करें अपनी डाइट में। अंडा खाते हैं तो अच्छी बात, नहीं खाते हैं तो दूध जरूर पिए ताकि विटामिन 12 की कमी कभी ना हो। शराब सिगरेट तुरंत छोड़ दें, रोज कसरत करें, फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, हंसें मुस्कुराएं, स्ट्रेस को कर दे बाय बाय। स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहने के लिए एक और काम करना है, हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लीजिए और टर्म इंश्योरेंस भी। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है मेरे दोस्त, इसलिए फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन आपका परिवार किसी समस्या में ना पड़े ये आपके हाथ